morning students, welcome back to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Aman Sahu and I am back with the question answer of first chapter of computer class 4th. In previous video we finished the chapter first, that was इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. लास्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो कि हमने फिनिश कर लिया था, जिसमें इनपुट डिवाइस पढ़े थे, आउटपुट डिवाइस पढ़े थे, स्टोरेज डिवाइस पढ़े थे और एक और था प्रोसेसिंग डिवाइस. 4 डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में. ओके, उसके बाद मैंने बोला था कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा. तो अगर आप कर लिए हैं तो लास्ट में मैं उसको बताऊंगा, आप क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे. जो रॉन्ग होगा उसको इरेज करके सही कर लेंगे और जो राइट होगा सो राइट होगा. ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को फेयर में क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है. यहाँ मैंने सिर्फ आंसर लिखा है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिंटर ऑल्सो एक्सप्लेन इट टाइप्स. तो हम लोग प्रिंटर का पहले डेफिनेशन लिखेंगे. प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू गेट आउटपुट या फिर यूज टू गेट रिजल्ट, ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिजल्ट ऑन टू अ पेपर. द प्रिंटेड रिजल्ट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं रिजल्ट को पेपर पे पाने के लिए. मीन्स प्रिंट आउट निकालने के लिए जो कंप्यूटर में होता है उसको पेपर पे निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, प्रिंटर का यूज़ करते हैं. ओके, और जो प्रिंटर पे हम लोग पेपर पे जो हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, मीन्स पेपर जो निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी. ठीक है, क्या कहा जाता है, हार्ड कॉपी कहा जाता है. ठीक है, और जो कंप्यूटर में होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है. अब प्रिंटर के टाइप्स मैंने बताया था पिछले क्लास में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर, 3 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं. पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर और तीसरा लेज़र प्रिंटर. 3 प्रिंटर्स हो गए. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसमें डॉट डॉट करके क्या करता है, प्रिंट आउट निकालता है. ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो टिकट काउंटर, जहाँ आप देखे होंगे टिकट कटाने जाते हैं तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे. ठीक है, इंकजेट प्रिंटर से आप कलर जो फ़ोटो निकलवाते हैं, पासपोर्ट साइज़ या फिर एल्बम बनवाते हैं, उसमें जो फ़ोटो प्रिंट आउट होता है वो किससे होता है, इंकजेट प्रिंटर से. और लेज़र प्रिंटर नॉर्मली जो आपका क्वेश्चन पेपर्स होता है, रिजल्ट होता है, वो सब किससे प्रिंट होता है, लेज़र प्रिंटर से. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट डिवाइसेज, नेम एनी 2. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, तो जो वैसे डिवाइसेस जो हमें आउटपुट दें, रिजल्ट दें, इनपुट करते हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है और वो रिजल्ट जो उस पर हम देखते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस. ठीक है, तो द डिवाइसेस यूज्ड टू गेट रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. वैसे डिवाइसेस जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया हुआ रिजल्ट पाने में यूज़ किया जाता है, मीन्स रिजल्ट निकालने में यूज़ किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस. जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, मॉनिटर है और स्पीकर है. मॉनिटर पे क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए कोई पिक्चर ओपन किया, पिक्चर ओपन करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ किया, माउस डबल क्लिक किया, प्रोसेसिंग मीन्स सीपीयू को पता चला कि ओपन करना है, वो ओपन करके हमें क्या दिखाता है, पिक्चर दिखाता है. तो वो पिक्चर जो दिखा रहा है वो क्या है, आउटपुट है, रिजल्ट है. ठीक है, जो हम उसको बोले थे, इंस्ट्रक्शन दिए थे कि पिक्चर दिखाने के लिए, तो वो रिजल्ट जो आपको दिखाई दिया वो क्या है, आउटपुट है. और वो जो डिवाइस पे हम लोग देख रहे हैं, जिस डिवाइस पे, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस. तो किस डिवाइस पे हम लोग देख रहे हैं, मॉनिटर पे, तो मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस. दूसरा है स्पीकर. हम लोग सॉन्ग प्ले करते हैं तो हमें रिजल्ट कहाँ मिलता है, मीन्स सॉन्ग सुनाई कहाँ देता है, तो स्पीकर में. तो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस. सो दीज वर 2 क्वेश्चन, नोट इट डाउन. कॉपी कर लिए. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसके टाइप्स बताएं. तो प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं उस टाइम जो मेमोरी काम करता है वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी. वेट अ मिनट, यहाँ मिसिंग है. यहाँ प्राइमरी के बाद आपको क्या कर लेना है, मेमोरी लिख लेना है. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. It is present on the motherboard inside the CPU. प्राइमरी मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है, ये मदरबोर्ड में होता है. पिछले क्लास में मैंने मदरबोर्ड का पिक्चर दिखाया था, सीपीयू का पिक्चर दिखाया था. तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, प्राइमरी मेमोरी लगा होता है. 2 टाइप्स होता है प्राइमरी मेमोरी का, रैम एंड रोम. रैम एंड रोम आर इट्स 2 टाइप्स. रैम और रोम इसके 2 टाइप्स है. आप चाहे तो इन दोनों का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, आप खुद से बुक से देख के. रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी. ओके,
तो हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4-5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। कौन कौन? ALU, CU, MU मीन्स अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, फिर कंट्रोल यूनिट और फिर मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो तीनों को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं 4 नंबर आंसर। द 3 मेन पार्ट्स, सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स हैं ऑफ सीपीयू आर। ओके, पहला मेमोरी यूनिट लिखा है, पहले हम लोग लिखते हैं ALU। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर, मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ये हो गया आपका पहला। इट इज यूज्ड टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट, CU। इट स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। इट मैनेज ऑल द ऑपरेशंस, मीन्स कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है, जो भी डिवाइसेस लगाए जाते हैं, वो सारा कौन मैनेज करता है? कंट्रोल यूनिट। ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट। तीसरा, लेट मी इरेज फर्स्ट। कंट्रोल यूनिट, सॉरी मेमोरी यूनिट, MU। इट स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। इट इज यूज टू, इसका यूज किस में किया जाएगा? स्टोर करने में, स्टोर डेटा, या फिर बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेम्पोरली, या फिर टेम्पोररी, या फिर परमानेंट। टेम्पोरली और परमानेंटली ऑन टू द कंप्यूटर। तो ये हो गए आपके 3 पार्ट सीपीयू के, ALU, CU और MU। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं 5 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी पे क्या करना है? एक शॉर्ट नोट लिखना है, मीन्स डिफाइन करना है सेकेंडरी मेमोरी को। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? तो सेकेंडरी मेमोरी इज, सेकेंडरी मेमोरी इज, सॉरी मेमोरी छूट गया। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी मेमोरी को और क्या कहते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। And it is used to store data permanently onto the computer। इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग? डेटा को परमानेंटली, हमेशा के लिए सेव करके रखने के लिए। तो कुछ कॉमन सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जांपल्स में हो जाएगा हार्ड डिस्क, CD, DVD,
pen drive, etc. Okay, so these were 5 question answers. Now we will do objective question in a few minutes. Now here are the objective question. Question number A is tick and write the correct option. तो पिछले क्लास में मैंने बोला था कि खुद से क्या कर लेना है, इसको आपको फिल कर लेना है. तो अगर आप फिल किए हैं तो एक बार मैच कर लीजिए. फर्स्ट इज डैश इज़ यूज इंस्टीड ऑफ अ माउस. माउस की जगह किसका यूज़ करते हैं? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पहले एक स्टिक होता था स्क्रीन टच कंप्यूटर्स के लिए, या फिर अभी भी हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जिसमें कुछ में स्क्रीन टच में स्टिक्स आते हैं, जिसका यूज़ जिसको क्या कहा जाता है? लाइट पेन. तो माउस की जगह किसका यूज़ करेंगे हम लोग? लाइट पेन का. लाइट पेन में टिक कर लीजिएगा और यहाँ लाइट पेन फिल कर लेना. सेकंड, डैश यूनिट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन. अभी मैंने डेफिनेशन में लिखाया क्या होगा? अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. ALU में टिक कर लेना. थर्ड है अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ डैश कीज़. तो नॉर्मली कीबोर्ड में जो है मेन जो कीज़ होते हैं वो होते हैं 104. तो इसमें टिक कर लेंगे और 104 फिल कर लेंगे. नंबर 4, डैश डिवाइस गिव्स रिजल्ट ऑन अ पेपर. कौन सा डिवाइस होगा? प्रिंटर. These are 4 object. Tick the correct questions. Now fill in the blanks. First is dash is the brain of computer. काफ़ी easy है, fill कर लीजिए. CPU. Second, dash unit works like a traffic policeman and manage all operation of a computer. तो ये कौन सा यूनिट होगा? कंट्रोल यूनिट. थर्ड नंबर इज द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज द. तो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे क्या बोला जाता है? आउटपुट बोला जाता है. नेक्स्ट है 4 नंबर, डैश इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. तो जॉयस्टिक इज़ यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं. नंबर 5, डैश स्टोर्स ऑल सॉफ्टवेयर एंड डेटा. कौन स्टोर करता है? तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या करते हैं? सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है, डेटा है, सबको स्टोर करके रखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर C इज ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट इज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं. तो नहीं, अभी मैंने बताया कंप्यूटर मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं? 2, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन. तो ऑब्वियसली इट इज़ ट्रू, स्टोरेज डिवाइसेस का यूज इन्फॉर्मेशन से स्टोर करने में ही किया जाता है. नंबर 3, अ माउस इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड टेस्ट ऑन द कंप्यूटर. ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ टेक्स्ट होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा. नंबर 4, प्रिंटर इज यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट. तो लार्ज प्रिंट आउट प्रिंटर से नहीं निकलता है. किससे निकलता है? तो यहाँ दिया हुआ है प्लॉटर से. देखिए, प्लॉटर इज यूज टू टेक लार्ज प्रिंट आउट ड्राइंग ऑन पेपर शीट. तो इट इज़ फॉल्स, इसमें फॉल्स फिल कर लेंगे. लास्ट है 5, सेकेंडरी मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा टेम्पोरली. तो नहीं, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा जो है परमानेंटली सेव होता है. तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. दीज वर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर A, टिक द करेक्ट. B, fill in the blanks. And C, true false statement. And question number D is already done on board. So note down it in your fair copy. And जब भी बताया जाए फिर जमा करने के लिए तो स्कूल ऑफिस में आके जमा करेंगे. थैंक यू.